पेपर आउट हो गया बता रहे हैं। आप सभी लोग दे दीजिए अपनी अपनी कॉपियाँ। परीक्षा दोनों तारीख की स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई। बताया गया है कि पेपर लीक हो चुका है, इस वजह से कैंसिल कर दिए। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। सर, पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। नौकरी नहीं मिलेगी तो आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी। यूपी टेट परीक्षा की अगर हर कड़ी को समझने की कोशिश करें तो पहले पायदान पर आता है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका मुख्यालय लखनऊ के निशातगंज में है। लेकिन सचिव नियामक प्राधिकारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, वो इलाहाबाद में बैठते हैं, प्रयाग में बैठते हैं और वहीं से पूरी एग्जाम की प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले एजेंसियों से टेंडर मांगे जाते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए और उसमें से एक एजेंसी का चुनाव होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। इसके बाद एजेंसी को पूरा जिम्मा दिया जाता है पेपर सेट करने से लेकर उसे पब्लिश कराने तक। प्रयागराज में ही प्रिंटिंग प्रेस में, जो कि बेहद गोपनीय होती है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता, उन पेपर्स की छपाई होती है और वहाँ से फिर जो अगला स्टेप होता है, वहाँ से जिला कोषागार, सभी जिलों के जिला कोषागार में उन पेपर को भेजने की व्यवस्था की जाती है। पेपर छपाई के लिए भी SCRT की तरफ से एक अधिकारी को नामित किया जाता है, जिनकी देखरेख में ये पूरी प्रोसेस संपन्न होती है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। उस प्रिंटिंग प्रेस में पुलिस बल तैनात किया जाता है। उसके बाद जिला कोषागार तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, गाड़ियों के जरिए वो पेपर पहुंचाए जाते हैं सभी 75 जिलों में, और वो भी पुलिस की देखरेख में, और एक मजिस्ट्रेट तैनात किया जाता है। हर गाड़ी के साथ एक मजिस्ट्रेट तैनात किया जाता है। उनकी देखरेख में जिला कोषागार तक पहुँचते हैं और जिला कोषागार हर जिले की ऐसी एक मैकेनिज्म है, ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो बेहद सुरक्षित होता है। तो वहाँ पर भी भारी पुलिस बल मौजूद रहता है, तो उनकी देखरेख में पेपर आ जाता है। और जब एग्ज़ाम की तिथि होती है, दूर जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ पर 1-2 दिन पहले, और जो नज़दीकी सेंटर होते हैं, जैसे लखनऊ में लगभग 99 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर भी 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो जो शहरी इलाके के सेंटर हैं वहाँ पर आज से ही जो कोषागार से निकालकर पेपर सेंटर तक पहुंचाया गया था, और जो दूर सेंटर है वहां एक दिन पहले ही इस प्रोसेस को अंजाम दे दिया गया था। और जो उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, वो प्रोटोकॉल भी मैं आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम सेंटर पर कितने बजे पेपर पहुंचता है। 7:15 पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में गाड़ियाँ पेपर लेकर रवाना होती हैं और सेंटर तक पहुँचाती हैं, और उसका एक प्रोटोकॉल उसका भी बना हुआ है। ये लखनऊ ज़िले का कोषागार है। ऐसे ही हर ज़िले के कोषागार में वो एजेंसी और डिपार्टमेंट मिलकर पुलिस की अभिरक्षा में पेपर को वहां तक पहुंचाती है। जब एग्जाम की तारीख तय हो जाती है तो दूर सेंटर पर एक दिन पहले, और जो नज़दीक सेंटर है वहां पर उसी दिन यहां कोषागार से पुलिस सुरक्षा के बीच एजेंसी और जो मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं इसके लिए, उनकी देखरेख में उस एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर पहुँचते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में भी पूरा जो व्यवस्था होती है वो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीक होने की गुंजाइश, गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें ना रहे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यूपी STF की भी नज़र रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल माफियाओं का गिरोह सक्रिय रूप से सामने आ चुका है। तो ऐसे में यूपी STF की नज़र इस तरह की बड़ी परीक्षाओं पर पहले से रहती है। SCRT एजेंसी के बाद प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद कोषागार जिसे ट्रेजरी भी कहा जाता है, और ट्रेजरी से लेकर एग्ज़ाम सेंटर जो कि मेरे पीछे मौजूद है। ट्रेजरी से 2 तरीके से एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर पहुंचता है। जो ज़्यादा दूर के सेंटर होते हैं वहां एक दिन पहले, और जो नज़दीकी के सेंटर होते हैं वहां उसी दिन, परीक्षा वाले दिन पेपर पहुँचाए जाते हैं। लखनऊ में लगभग 100 से ज़्यादा सेंटर थे, उसमें सुबह 7:30 बजे परीक्षा केंद्रों पर पेपर भेजा गया ट्रेजरी से। परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 2 ऑब्जर्वर, केंद्र व्यवस्थापक और कुछ जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनकी मौजूदगी में पेपर 9 बजे खुलना होता है। ये समय निर्धारित किया जाता है। और जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय तय किया गया है वो लगभग 9:30 बजे से लेकर 9:50 तक होता है। आज जब परीक्षा हुई तो पेपर तो बांट दिया गया, लेकिन लगभग 10:15 बजे DIOS और BSA का और डाइट प्राचार्य का सभी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उन पर मैसेज आया कि पेपर निरस्त कर दिया गया है। और देखिए, ये इस तरीके का नोटिस भी
जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहाँ वहाँ चस्पा भी कर दिया गया। तो जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर भी पुलिस की पैनी नज़र रहती है, पुलिस व्यवस्था बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर रखी जाती है। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट की निगरानी में पेपर यहाँ सेंटर तक पहुँचता है वो भी पुलिस की निगरानी में होता है। और इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में चूँकि बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ राज्य सरकार कराने की कोशिश कर रही है, तो नियमित अंतराल पर यहाँ एग्ज़ाम होते भी रहते हैं और हर एग्ज़ाम पर एसटीएफ की भी पैनी नज़र होती है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि यहाँ पर नकल माफिया पेपर लीक कराने में कामयाब हो गए हैं। तो दो तरीके से नकल माफिया काम करते हैं, ये सॉल्वर गैंग दो तरीके से काम करता है। एक तो पेपर लीक कराता है, दूसरा अभ्यर्थी की जगह एक सॉल्वर को बिठाया जाता है। तो इन दोनों तरीकों पर ही एसटीएफ की पैनी नज़र थी। लेकिन यहाँ पर जो चूक हुई है वो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एग्जाम सेंटर पहुँचने तक, इन दो कड़ियों के बीच चूक हुई है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि विवेचना जारी है। अब इस कड़ी के दायरे में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार से जुड़े कुछ लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सभी जिलों से, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, प्रयागराज भी शामिल है, करीब 5 जिले शामिल हैं, जहाँ से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की नज़र हर व्यवस्था की कड़ियों पर है। एससीईआरटी का जो सचिव नियामक प्राधिकरण अधिकारी है उसका स्टाफ लगभग 50 से 55 का रहता है। वहाँ से लेकर एग्जाम सेंटर तक जितनी भी कड़ियाँ हैं वो कड़ियाँ सवालों के घेरे में हैं, जांच के दायरे में हैं। और पुलिस और एसटीएफ मिलकर इनकी जांच कर रही है कि आखिर पेपर किन की चूक की वजह से लीक हुआ और इतनी बड़ी परीक्षा रद्द करनी पड़ी।